नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में एक और कोरोना का मरीज हुआ ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 7। पुलिस दृश्यता दिवस पर भिवानी पुलिस ने चलाया दृश्यता अभियान। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया महर्षि दयानंद सरस्वती का 196वां जन्म दिवस। नगर परिषद ने बाजारों में तोड़े चबूतरे, दुकानदार एवं नगर परिषद की हुई आमने सामने। राधाकृष्ण एकेडमी में किया जा रहा है अनोखा कार्य, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है फ्री कोचिंग। एडीआर सेंटर में हुआ सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में शनिवार को एक कोरोना पॉजिटिव ठीक होने से ठीक होने वालों की कुल संख्या 6179 हो गई है, जबकि अब तक यहां कुल 6331 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। वहीं अब यहाँ 7 एक्टिव केसेस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन तो कर ही रही है, साथ ही साथ सैंपल्स लेकर भी जांच के लिए भेज रही है। शनिवार को भिवानी में कोरोना का एक और मरीज ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 7 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में अब तक 6331 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 6179 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी के चलते उन्होंने जिले के वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाने की भी अपील की। शनिवार को भिवानी में पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार पुलिस दृश्यता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह के मार्गदर्शन पर पुलिस कर्मियों ने पैदल गश्त लगाई और जगह जगह नाके लगाकर लोगों को सुरक्षा का एहसास भी करवाया। वहीं सभी थाना प्रबंधक और चौकी इंचार्जेज ने भी अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह के निर्देशन पर विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के द्वारा आज पैदल गश्त व नाके लगाकर लोगों को सुरक्षा का एहसास करवाया गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में थाना व चौकी प्रभारियों ने बैंक, एटीएम सुविधा केंद्रों में पहुंचकर जांच की। जांच में सभी सुरक्षा मानकों को परखा गया और लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े रहकर बात करने की हिदायत दी गई। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को गमछा, मास्क व रुमाल से मुँह व नाक ढकने के लिए कहा गया। पुलिस अधीक्षक भिवानी ने कहा कि पुलिस हर समय लोगों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के अभियान चलाकर जान माल की सुरक्षा करने का भरसक प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग मास्क अवश्य लगाएं। जांच में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार का आज हरियाणा में भिवानी में सारे हरियाणा में पुलिस प्रेजेंस डे जो है ना के रूप में 80% जो पुलिस है हमारी वो आज रोडों पर है और ये आम जन में एक मनोबल पैदा करने के लिए और जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए है, ताकि जो क्राइम करते हैं उनमें खौफ पैदा हो। भाई किसी प्रकार का पुलिस हर जगह नाके के ऊपर है, हर बाज़ार में है, हर वेस्ट जगह, बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, सभी के बाहर सारी पुलिस जो है ना तैनात की गई है। ऑफिस वर्क में से मैक्सिमम आदमी निकाल के सिर्फ काम चलाने वाले ऑफिस में आदमी रखे गए, बाकी मैक्सिमम रोड्स पर है। 80% जो पुलिस है वो गश्त कर रही है आज, और जो क्राइम करने वाले हैं उन पर नकेल कसने का ये एक बढ़िया तरीका है और आम जन में मनोबल पैदा करने का भी आसान तरीका है। डीजीपी साहब की तरफ से पुलिस प्रेजेंस डे मनाया जा रहा है, यानी कि पुलिस की दृश्यता, पुलिस के प्रेजेंस भी हर जगह पुलिस की प्रेजेंस हो ज़िले के अंदर, ताकि लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना हो
और ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करवा रहे हैं इसी दौरान हम। और अपराधियों की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये चलेगा। सर ट्रैफिक का चार्ज आपके पास है शहर का? हाँ। तो सर कई जगह पर सड़क का निर्माण हो रहा है सर, और सर इसमें हमने डाइवर्ट करवा दिया है, लोगों को हमने अखबारों वगैरह में निकाल दिया है, लोगों को हम सचेत भी कर रहे हैं और डाइवर्शन के बोर्ड वगैरह भी लगा के ट्रैफिक को दूसरी तरफ डायरेक्ट डाइवर्ट कर दिया है ताकि लोगों के यातायात में कोई दिक्कत ना आए। किस प्रकार का अभियान है सर? ये पुलिस प्रेजेंस है, यानी कि पुलिस की उपस्थिति हर जगह, भीड़ भड़का एरिया के अंदर पुलिस की उपस्थिति हो, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोगों को ये लगे भी हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जो अपराधी हैं इसकी भीड़ भड़ाके एरिया के अंदर कोई भी वारदात करेगा तो उसको ताकि पुलिस तुरंत ही उसको पकड़ ले। एसपी साहब की तरफ से काफ़ी मतलब सख्ताई की गई है और ड्यूटियों के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। बिल्कुल समस्त भिवानी पुलिस सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी दे रही है। तो हमने जितने भी हीनियस क्राइम हैं एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार सभी ट्रेस हो गए हैं। मुश्किल से 1-2 क्राइम रह गया होगा, वो भी अभी ट्रेस नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे कोई घटना हमारी भिवानी की नहीं है जो अभी पेंडिंग है, 1-2 घटना को छोड़ के। नगर के कोट रोड स्थित डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में महर्षि दयानंद सरस्वती का 196वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में अध्यापकों और छात्रों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई और हवन यज्ञ कर प्राचार्य जगदीप कौर द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर विस्तार से प्रकाश भी डाला गया। बीती शाम कोट रोड स्थित डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में आर्य प्रतिनिधि उपसभा और आर्य युवा समाज हरियाणा के तत्वावधान में महर्षि दयानंद सरस्वती के 196वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्राचार्य जगदीप कौर ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जगदीप कौर द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। युग पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन पर विद्यालय के अध्यापकों व छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों व बच्चों ने जी भरकर कार्यक्रम का आनंद लिया और स्वामी दयानंद के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महर्षि के ऋण को कैसे उतारेंगे वो इस भजन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चलो, बढ़ने का जमाना है। देश के कोने महर्षि स्वामी दयानंद जी की सरस्वती जी की जयंती है, क्योंकि 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था। पंडित कृष्णलाल शर्मा मोरबी गुजरात, इनके पिताजी बड़े अमीर आदमी थे, कलेक्टर थे और अमीर आदमी थे। अमीर घराने में इनका जन्म हुआ, लेकिन फिर इनकी बहन और इनके चाचा का देहांत होने के बाद इनको उस स्थिति ने झकझोर दिया और ये इस विषय में खोजने लगे कि मृत्यु क्यों होती है, और परमात्मा के विषय में इनको लगन लगी। 20 साल की आयु में, किशोरावस्था में इनकी शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन ये घर से निकल गए। फिर इनको पुलिस के द्वारा पकड़ के लाए और
रुखाड़ करी तो ये जो है ना सब सो गए, फिर निकल गए। उसके बाद ये स्वामी पूर्णानंद जी के पास गए और वहाँ इन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद काफ़ी महात्माओं के पास इधर उधर घूमते रहे। फिर गुजरात में अहमदाबाद में धोड़ा कुआ है, वहाँ पर 2 सन्यासियों के पास इन्होंने, दशनामी सन्यासी थे पौराणिक, उन्होंने इनको बड़े प्यार से योग व्यवस्था सिखाई। अक्टूबर 1983 मंगलवार का दिन, दीपावली को शाम को इन्होंने देहावसान अपना अंतिम सांस लिया। अजमेर नगर राजस्थान में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। स्कूल में आज हम महर्षि दयानंद जयंती मना रहे हैं और महर्षि दयानंद के बारे में सभी को पता है, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। महर्षि दयानंद जी समाज सुधारक, उस टाइम पे उन्होंने बहुत काम किए, बाल विवाह का खंडन किया और जो हमारी विधवा थी उनके पुनर्विवाह के लिए उन्होंने सभी कदम उठाए। तो महर्षि दयानंद जी का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम ये इसलिए करते हैं कि हमारे जो आगे बच्चे हैं वो भी इस बात को समझें, उनको भी पता चले कि कितने अच्छे कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, कितने अच्छे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हम आर्य समाज को फॉलो करते हुए सब जो है शिक्षा देते हैं बच्चों को, वैदिक शिक्षा भी साथ में देते हैं। उनके जो अच्छी हैबिट्स हैं वो मेंटेन करने के लिए कहते हैं। जो आज नैतिकता समाज से जा रही है उसके बारे में स्कूल में हम बहुत कुछ बताते हैं। शनिवार को नगर के मुख्य बाजारों में एक बार फिर पीला पंजा चला, जिसके कारण बहस के चलते पुलिस को भी बुलाना पड़ा। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा सराय चोपटा, शिक्षा मार्ग, घंटाघर और किरोड़ी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को तोड़वाया गया और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि बाजारों में दुकानदारों द्वारा सड़क के साथ साथ फुटपाथों पर पक्के चबूतरे बना लिए गए थे और वहां से पैदल चलना भी दूभर हो गया था। नगर परिषद के द्वारा पिछले 2 दिनों से भिवानी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है। नगर परिषद की टीम पीला पंजा लेकर बाजारों में चबूतरे तोड़ने के लिए पहुंची। इससे बाजारों में भीड़ के साथ दुकानदार भी हैरान हो गए। वहीं नगर परिषद के ने सड़क पर बने फुटपाथ के ऊपर से चबूतरों को तोड़ा और अतिक्रमण भी हटवाया। इसी बीच दुकानदारों में रोष भी उत्पन्न हुआ। वहीं घंटाघर से लेकर सराय चोपटा और शिक्षा मार्ग केवड़ीमल मंदिर के पास दुकानदारों के अवैध चबूतरे तोड़वाए गए। साथ ही दुकानदारों व नगर परिषद टीम में गर्मा गर्म बहस भी हुई, जिसे शांत करवाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। उनसे बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसकी गौशाला मार्केट के आगे वो गाटर लगा कर रास्ते का अवरोध किया गया कर रखा है और 2-4 जगह, तो इसी शिकायतों पर आज ये कार्रवाई की जाए। ये सारे गाटर उखाड़ कर और इनको दूर करके यह शिकायत का समाधान किया जाए। क्या पूरी भिवानी में अतिक्रमण को हटाया जाए? वो प्रतिदिन चलाया जा रहा है, कल भी चलाया गया था और आगे भी चलता रहेगा। वैसे सर आम जन से क्या अपील करना चाहिए? आम जन से यही अपील है कि भाई प्रशासन का पूर्ण सहयोग करे ताकि प्रशासन को किसी दिक्कत का सामना। नगर के महम रोड पर स्थित राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी महिलाओं की शिक्षा सहित अनेकों सामाजिक कार्य भी करती रही है। एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी है और विशेष रूप से पुलिस और बेल्ट की नौकरी के लिए महिलाओं के लिए फ्री फिजिकल कोचिंग दी जा रही है। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें दिल्ली पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सकें। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं अमिता सिवाच, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी। मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं।
वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तुम, आराम से आराम से। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्णन एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर, हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक ख़त्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण एकेडमी में जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं, जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है। और यहाँ पे अभी सर हमें फ़िज़िकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण एकेडमी में पढ़ती हूँ। मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है, लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है, शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो शिवाच मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है। अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पे इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है, जो कि बियॉन्ड प्रेज है। सीरियस हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के चेयरमैन जिला और सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैम शिखा की अध्यक्षता में स्थानीय एडीआर सेंटर में सड़क हादसे में जीवन बचाएं और किस तरह से बचाएं, इस विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सत्येंद्र तंवर ने डेमो देकर लाइफ स्किल्स लोगों को सिखाई। सेमिनार में प्राधिकरण की सचिव शिखा ने कहा कि अक्सर सड़क हादसे यातायात के नियमों की पालना नहीं करने से होते हैं। उन्होंने कहा कि हादसों में घायल की जान को बचाया जा सकता है, हमें उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक हादसों के दौरान पुलिस की कार्रवाई से ना डरें और तुरंत सहायता के लिए आगे आएं। कानून के अनुसार सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती है। सीजीएम ने कहा कि दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि हादसा होने पर सिर पर गंभीर चोट लगने से सुरक्षित बचा जा सके। इसी प्रकार से कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग लगाना जरूरी है। आपको क्या पता चलेगा आदमी बेहोश है या फिर अगर आदमी बेहोश है तो इसका मतलब उसको अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्या है? अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है तो आप किसी पर्सनल व्हीकल की मदद लेके भी उसको अर्जेंटली आपको क्या करना है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका हेलमेट रिमूव करना है। हेलमेट रिमूव क्या करना है, आप हाँ देखिए, हेलमेट निकालने की भी एक अपनी टेक्निक होती है। अगर आप हेलमेट ऐसे ही एकदम से निकालते हैं तो क्या होता है, जो भी बाइक चला रहा होता है, जब भी रोड ट्रैफिक जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले इंजरी कहाँ पे होती है, यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं क्या, सर्वाइकल स्पाइन। ये हमारी क्या होती है, सर्वाइकल स्पाइन। हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको नाम दिया गया सर्वाइकल का। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर नीचे का कंट्रोल होता है और हमारी सांस के सेंटर होते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो आदमी ऑन द स्पॉट क्या होता है,
खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की वजह से गर्दन आगे पीछे होती है और चोट लग के इंजरी होके वो वहीं पे रुक जाती है। क्या होता है, वहीं पे रुक जाती है और हम क्या कहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता इंटरनली और हम उसके हेलमेट को ऐसे ऐसे करके निकालते हैं या फिर उसकी गर्दन को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ऑलरेडी इंजरी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आदमी थोड़ा बहुत भी सुरक्षित होता है तो वो क्या होता है, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है। तो हमें इसके लिए क्या मेजर लेना है, देख जाइए। अगर ये 2 व्हीलर एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट हमें एक मिल गया है विक्टिम, तो सबसे पहले आपको हेलमेट के कवर को ओपन करना है और उससे बात करनी। भाई साहब क्या सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोलना है आपको। अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब इंजरी कम है। दूसरा, अगर नहीं बात कर रहा है इसका मतलब इसको सीवियर हेड इंजरी हुई है या कोई ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इसको बोल नहीं पा रहा है। तो नेक्स्ट आपको स्ट्रिप्स ओपन करनी। क्या करना है, स्ट्रिप्स को ओपन करना है। उसके बाद हेलमेट को एकदम से नहीं निकालना, आपको एक और बंदे की मदद चाहिएगी। एक आ जाइए। मैं एक इंटरनेशनल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। आज यहाँ पे DLSA में यहाँ पे एक वेबिनार का कम सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने लोगों को और यहाँ पे अवेलेबल PLVs को जानकारी दी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो अभी रोड सेफ्टी मंथ चला हुआ है उसमें हमें एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों में हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसके द्वारा काफ़ी, इस वेबिनार के द्वारा काफ़ी हमने ये डेमो भी दिए जिसमें कैसे आपको सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करना है, हेलमेट यूसेज के क्या फ़ायदे हैं, चेस्ट इंजरी को कैसे पता करना है और अपने ट्रॉमा सेंटर में कैसे 100 नंबर पे 102 नंबर पे कॉल करके हमें लोगों की मदद करनी है और कभी भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि 1 हेलमेट सेव्स 4 लाइफ्स एंड 1 सीट बेल्ट सेव्स 10 लाइफ्स का संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम बात करते हैं जागरूकता, अवेयरनेस की। अवेयरनेस लाने से हम लोगों में काफ़ी मात्रा में हम नंबर को कम कर सकते हैं। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अभी हम पिछले साल की बात करें 2020 की, तो कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम यूज़ हुआ है, तो उस दौरान आंकड़े काफ़ी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के काफ़ी कम हैं। उससे पहले की हम बात करें 2018-19 की, उसमें स्टैटिस्टिक्स काफ़ी, उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी रेज्ड है। तो इससे क्या है, हमें सावधानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बरतनी हैं और दिन प्रतिदिन क्या है, गाड़ियाँ, व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट को थोड़े जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है ताकि हम स्टैटिस्टिक्स को कम कर सकें। सड़क सुरक्षा माह के संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि डॉक्टर सतेंद्र तंवर ने एज ए रिसोर्स पर्सन भूमिका निभाई और उन्होंने आम जन को ये बताया कि किस प्रकार दुर्घटनाओं से हम दूसरों को बचा सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि किसी भी दुर्घटना होने पर हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि घबराएं ना, और किस प्रकार से हम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की, जो विक्टिम है, जिसको कि चोट लगी है, उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और टाइम से अगर हम मदद करें तो उसका जीवन भी बचा सकते हैं। आज यहाँ पर जन साधारण को ही सूचित किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो समझौता सदन में जो पार्टीज़ आई हुई हैं उनके समक्ष ही डॉक्टर सतेंद्र ने ये सारी बातें की थी और हम आगे भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे, जो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को जागरूक। डॉक्टर सतेंद्र द्वारा बिल्कुल प्रैक्टिकल डेमो देकर के ये समझाया गया जो एक आम आदमी की समझ में भी आ जाए। बहुत अच्छा डेमो दिया, जिस तरह से प्लांक या कोई भी आपको फट्टी मिल जाती है, 2 जॉइंट्स की बहुत अच्छी बात बताई। हमें यह सिखाया जाता है कि कोई चीज़ भी हो जाती है तो उस पर कहीं पट्टी ऐसे बांध दीजिए, रस्सी बांध दीजिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ एक तो जॉइंट को किस तरह से जोड़े, दूसरा नेक का किस तरह से ध्यान रखना है। अक्सर ऐसा दुर्घटना के बाद फर्दर ये दुर्घटना में रिजल्ट परिणाम ये रहता है कि जैसे ही अस्पताल तक लेके गए, वहाँ जाते ही दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं हमारे ले जाने में गलती रह जाती है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, शिखा मैम ने जो कानूनी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूल पास कर दिया है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी जानकारी नहीं रहेगी, आपको बार बार कोर्ट में बुलाया भी नहीं जाएगा। तो इन सब के मद्देनज़र हमें लाइफ स्किल्स जो आज सिखाई गई हैं वो सभी के लिए बहुत काम की हैं। आप इनका इस्तेमाल करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में एक और कोरोना का मरीज हुआ ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 7।
दृश्यता दिवस पर भिवानी पुलिस ने चलाया दृश्यता अभियान। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया महर्षि दयानंद सरस्वती का 196वां जन्म दिवस। नगर परिषद ने बाजारों में तोड़े चबूतरे, दुकानदार एवं नगर परिषद की हुई आमने सामने। राधा कृष्ण एकेडमी में किया जा रहा है अनोखा कार्य, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है फ्री कोचिंग। एडीआर सेंटर में हुआ सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।